नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे गैस की समस्या के बारे में। गैस की समस्या आजकल एक आम समस्या बनी हुई है। बहुत सारे लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं, क्योंकि एक लाइफस्टाइल को लेके, खान पान को लेके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें गैस हो जाती है। तो आइए हम बातचीत करेंगे गैस की समस्या के विषय में। तो गैस की समस्या होती क्यों है? जब हम कोई भी आहार ग्रहण करते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, वह हमारे आमाशय में चला जाता है और आमाशय में खाने के जाते ही कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और कई प्रकार के रस बनने लगते हैं और वह हमारे खाने में मिलने लगते हैं। तो इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे आमाशय में गैस भी बनने लगती है, लेकिन सीमित मात्रा में यदि गैस बनती हो तो वह नेचुरल है, स्वाभाविक है। लेकिन कई बार गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाती है और वह बार बार गुदाद्वार से या फिर डकार के रूप में बार बार आने लगती है और पूरी तरह से व्यक्ति को परेशान कर देती है, जिसकी वजह से कई बार हमें लोगों के बीच में शर्मिंदा भी होना पड़ता है। और गैस की समस्या के मुख्य कारण क्या हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। गैस मंदाग्नि यानी अपच, जब हमारी जो अग्नि होती है, जठर अग्नि होती है, वह मंद हो जाती है, या फिर हम कोई भी गरिष्ठ भोजन ग्रहण कर लेते हैं, हमारा जो आमाशय है, हमारे जो पाचन तंत्र है, उस खाने को पूरी तरह नहीं पचा पाता, तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाती है। तो गरिष्ठ भोजन क्या होता है? अधिक मसालेदार, अधिक मीठा, या फिर जिस भोजन की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन जैसे सलाद का ज़्यादा उपयोग, या फिर खाने के तुरंत बाद पानी ग्रहण कर लेना, यानी खाना जिसकी वजह से ठंडा हो जाता है हमारे पेट के अंदर और वह पचता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पेट में गैस उत्पन्न होने लग जाती है। तो गैस की समस्या का निवारण क्या है, गैस की समस्या को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में हम अब बातचीत करेंगे। गैस की समस्या को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो अपने आहार की आदत को सुधारना और अपनी दिनचर्या को सुधारना, और एक दो जो घरेलू नुस्खे हैं उनके प्रयोग करने से भी हम गैस की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो खाने पीने की एहतियात में हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी अधिक गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जो फ्रूट्स होते हैं वह हमें मॉर्निंग में 12 बजे से पहले ही खा लेने चाहिए। दोपहर के बाद कभी भी फ्रूट ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा, यदि आप सलाद खाते हैं तो सलाद को आप खाने से पहले खा लीजिए। खाने के साथ साथ, जैसे आप खाने के बीच में कई बार खीरा, गाजर या प्याज खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, खाना पूरी तरह से पच नहीं पाता। सलाद को आप पहले खा लीजिए। जो सलाद से आपको वाटर कंटेंट और फाइबर मिलना होता है वो पहले मिल जाता है, उसके बाद अपना अन्न ग्रहण कीजिए। बीच में सलाद हमें नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जब हम खाना खा लेते हैं उसके तुरंत बाद कोई भी ठंडा पेय हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे ठंडा पानी हमें नहीं पीना चाहिए, या फिर पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और इसके अलावा आप अपनी प्रकृति के विपरीत खाना खाते हैं, जैसे कि यदि आपकी पाचन तंत्र थोड़ी कमज़ोर है और आप अधिक शक्तिशाली भोजन अर्थात अधिक गरिष्ठ भोजन, या फिर कई बार अधिक भूख लगने पर आप लोग भूख से थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पाचन तंत्र है वह उस खाने को पचा नहीं पाता और हमारे पेट में गैस उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रकार हमें अपने खाने पर काम करना चाहिए। खाना हमेशा कम खाना चाहिए, भूख से कम खाना चाहिए। खाना हमेशा अपनी प्रकृति के अनुसार खाना चाहिए। हमें अपनी प्रकृति के विषय में पता होना चाहिए, और प्रकृति कैसी होती है उसके विषय में मैं अलग से एक वीडियो बनाकर डालूंगा कि किस प्रकृति के व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। और अब हम बातचीत कर रहे हैं दिनचर्या की। दिनचर्या का भी गैस बनने में, गैस की समस्या में बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हमारी दिनचर्या यदि ऐसी हो कि जिसमें हम शारीरिक प्रक्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं बहुत कम करते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम करते हैं,
जिसकी वजह से हमारा जो खाना है, जो हमने भोजन ग्रहण किया है, उसको हम पचा नहीं पाते। तो हमें एक तो दिन में चलते फिरते रहना चाहिए, जहाँ भी आपको मौका मिले चलने फिरने का, हमें चलना फिरना चाहिए। सेडेंटरी जॉब अगर आपकी है तो आपको किसी न किसी बहाने से टहल लेना चाहिए बीच में अपना समय निकाल कर। और तीनों समय का खाना ग्रहण करने के बाद भोजन उपरांत एक अच्छी वॉक यानी टहलना आपको अवश्य चाहिए, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा नित्य रूप से प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम भी आपको करना चाहिए। व्यायाम करने के लिए सुबह का जो समय होता है वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। और व्यायाम में सबसे जो महत्वपूर्ण व्यायाम है वो योग है। योग का अभ्यास करना चाहिए, हमें अच्छे आसन का अभ्यास करना चाहिए और साथ के साथ प्राणायाम का अभ्यास भी करना चाहिए। अब मैं आपको 2 या 3 घरेलू नुस्खे बता देता हूं, जिनको आप व्यायाम के साथ साथ खाने पीने की एहतियात बरतने के साथ साथ उन नुस्खों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है और वो जो चीज़ें हैं आपके घर में, आपकी रसोई में मिल सकते हैं। सबसे पहले हरड़ और सौंठ। हरड़ और सौंठ को बराबर मात्रा में लीजिए, उनको मिक्सी के अंदर ग्राइंड कीजिए और उनका एक चूर्ण तैयार कर लीजिए। और भोजन के उपरांत अर्थात भोजन के ग्रहण करने के बाद आप 1 चम्मच गर्म पानी के साथ उस चूर्ण का लीजिए। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और आपने जो भोजन ग्रहण किया है वह बहुत ही आसानी से पचने लगता है। इसके अलावा आप अजवाइन का 1 चम्मच लीजिए और उसमें 1/4 हिस्सा काला नमक मिला लीजिए और उनको कूट लीजिए या फिर ग्राइंड कर लीजिए, या फिर आप एक काफ़ी मात्रा में 50 ग्राम की मात्रा में अजवाइन लीजिए, उसको पीस कर चूर्ण बना लीजिए और उसमें पिसा हुआ उसका 1/4 हिस्सा काले नमक का उसमें मिला लीजिए और भोजन के बाद आप इसको ले सकते हैं। या फिर बाजार से आप लवण भास्कर नाम का एक चूर्ण आता है, आप उसको भी भोजन के उपरांत ले सकते हैं, जिससे आपकी पाचन संबंधी समस्या ठीक हो जाती है और साथ के साथ गैस की समस्या में भी यह बहुत ज़्यादा आपको फायदा देता है। एक जनरल सबसे जो सामान्य तरीका है, जो सबसे कारगर तरीका है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, आप हमेशा खाने के बाद गुड़ जो होता है बिना मसालेदार एक अच्छी क्वालिटी का गुड़ लीजिए और डेली कम से कम इतना 1 डली गुड़ की खाने के बाद ग्रहण कीजिए। तो ये सब घरेलू नुस्खे अपनाने से आपकी गैस की समस्या से आपको निजात मिल सकती है। नमस्कार।